कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं रहती, उनमें यादें बस जाती हैं, एहसास जुड़ जाते हैं और कभी कभी तो वो यादें एक श्राप बन जाती हैं। आज हम दो ऐसी ही कहानियों की दुनिया में चलेंगे जहां आत्माएं आज भी इस दुनिया से, कुछ चीज़ों से, कुछ जगहों से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई बेजान चीज जैसे कोई गुड़िया या किसी ईंट भट्टे की मिट्टी अपने अंदर एक जिंदा रूह को कैद कर ले? यही सवाल आज की हमारी इन कहानियों के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास दो ऐसी कहानियां हैं जो हजारों मील दूर दो अलग अलग संस्कृतियों में पनपी। एक हिंदुस्तान की तो दूसरी जापान की। पर कमाल की बात यह है कि दोनों में एक ही जैसा दर्द, एक ही जैसी मासूमियत और एक ऐसा खौफ है जो आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। तो एक तरफ है बछुआ की वापसी। ये कहानी है एक श्रापित ईंट के भट्ठे की। और दूसरी तरफ है जापान की मशहूर ओकिकू डॉल, एक गुड़िया जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की रूह आज भी बसती है। देखिए, एक जगह और एक चीज, पर दोनों के पीछे का दर्द एक जैसा है। तो सवाल उठता है कि ये आत्माएं भटक क्यों रही हैं? देखिए, कोई भी रूह बेवजह नहीं भटकती। हर एक के पीछे एक कहानी होती है, एक हादसा, एक त्रासदी। चलिए पता करते हैं कि इन दोनों कहानियों में इस खौफ की जड़ें कहां तक गहरी हैं। बछुआ की कहानी। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही घिनौने कर्म से। कहते हैं कि भट्ठे का जो पुराना मालिक था, बृजभान ठाकुर, उसने भट्ठे की नींव को पक्का करने के लिए एक तांत्रिक के कहने पर एक मासूम बच्चे की बलि दे दी थी। और वो बच्चा वही था बछुआ। और अब जापान चलते हैं। ओकिकू गुड़िया की कहानी ये उतनी ही दुख भरी है। ये जुड़ी है एक 4 साल की बच्ची किकुको से। बेचारी को मलेरिया हो गया था और जब उसने आखिरी सांस ली तो उसकी सबसे प्यारी गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। कहते हैं कि उसका प्यार, उसकी मासूम रूह उसी गुड़िया में समा गई। अक्सर ऐसा ही होता है ना, कोई बड़ा खतरा आने से पहले छोटी छोटी चेतावनियां देता है, दस्तक देता है। इन दोनों कहानियों में भी ऐसा ही हुआ। संकेत मिले पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बछुआ के मामले में तो चेतावनी को सीधे सीधे चुनौती दी गई। भट्टे का जो नया मालिक था, श्यामलाल, उसने गांव वालों की एक ना सुनी। उसने सिर्फ लोगों के अंधविश्वास को नहीं ठुकराया, उसने उस छोटे से मंदिर को तोड़ने का हुक्म दे दिया। मतलब उसने सीधे सीधे उस ताकत को ललकारा जो बछुआ की आत्मा को इतने सालों से शांत रखे हुए थी। लेकिन ओकिकू डॉल के साथ ऐसा नहीं था। वहां चेतावनी बहुत दबे पांव आई, बहुत धीरे धीरे। पहले तो परिवार को लगा कि ये उनका वहम है। कभी किकुको जैसे हंसी की हल्की सी आवाज, फिर उन्होंने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल जो गर्दन तक थे वो अपने आप लंबे होने लगे थे। ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये एक बहुत ही भयानक चीज की शुरुआत थी। और फिर वो मोड़ आता है जहां वहम और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाती है, जब डर सिर्फ डर नहीं रहता बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन जाता है। श्यामलाल के साथ तो खौफ ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसा। पहले बछुआ सुनसान सड़क पर दिखा, फिर भट्टे में 2 मजदूरों की रहस्यमयी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब वो आत्मा घर के अंदर दिखने लगी और आखिर में उसने श्यामलाल के साथी राजेंद्र की जान ले ली। अब यह साफ हो चुका था कि बछुआ की आत्मा सिर्फ डराने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई थी। और सुजुकी परिवार का डर, वो भी अब तक खामोश था, पर अब उसने भी एक हिंसक रूप ले लिया था। जानते हैं कब? जब उन्होंने उस गुड़िया से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। जो गुड़िया अब तक सिर्फ डरा रही थी, अब वो जान लेने पर उतर आई थी। एक ही चीज सुजुकी के ये शब्द उस रात की दहशत को बयां करते हैं। सोचिए, एक गुड़िया अब सिर्फ एक प्रेतवादित चीज नहीं थी, वो एक कातिल बन चुकी थी। वो सीधे सीधे परिवार पर हमला कर रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आत्माओं को कभी शांति मिली? क्या यह खौफ कभी खत्म हुआ? चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि यहीं पर इन दोनों कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बछुआ की कहानी में अंत में इंसाफ हुआ। श्यामलाल को जब पूरी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वो मंदिर दोबारा बनवाया, पूरे विधि विधान से पूजा करवाई और उसके इस पश्चाताप से बछुआ और उसके परिवार की आत्मा को मुक्ति मिल गई। भट्ठे पर शांति लौट आई। 20 साल, सोच सकते हैं?
एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, पूरे 20 साल सुजुकी परिवार ने ओकीकू डॉल का ये अंतहीन आतंक 2 दशकों तक झेला। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को एक मंदिर को सौंप दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देखिए, फर्क समझिए। बछुआ की आत्मा को मुक्ति मिली थी, पर ओकीकू की आत्मा को बस कैद किया गया था। और ये कैद आज भी जारी है। लगभग 100 साल बाद भी वो गुड़िया उसी मंदिर में है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के पुजारी समय समय पर काटते हैं। इतना ही नहीं, अब उसका मुंह भी धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर अंदर दांत जैसी कोई चीज बननी शुरू हो गई है। मतलब ये खौफ खत्म नहीं हुआ, ये बस अपना रूप बदल रहा है। तो आखिर क्यों ये कहानियां आज भी जिंदा हैं? ये सिर्फ डराने वाली लोक कथाएं तो नहीं हो सकती? नहीं, ये असल में हमारे अंदर छिपे सबसे गहरे डरों का आईना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इन दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग इमोशंस दिखते हैं। बछवा की कहानी है अन्याय के खिलाफ बदले की, एक जोरदार आवाज जो इंसाफ मांग रही है। और ओकीकू डॉल की कहानी वो है दुख की, लगाव की, एक ऐसे प्यार की जिसे मौत भी नहीं मिटा सकी। और यहीं पर आकर हम एक सवाल पर रुक जाते हैं कि ज्यादा खौफनाक आखिर है क्या? एक ऐसी आत्मा जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई हो, या एक ऐसी मासूम रूह जो किसी को इतना प्यार करती थी कि वो जाने से ही इनकार कर रही है? शायद इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हमें ज्यादा डर किससे लगता है, बदले की आग से या किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने के ख्याल से।